अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सोयाबीन वड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है। पूरे मेरे मेथड को आप फॉलो करें, आपको बहुत मज़ेदार लगेगी ये रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बराबर में दिए गए बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने वड़ी ली है 150 ग्राम। आप ये देख सकते हैं, साउंड से अंदाज़ा लगा लें कि ये बहुत सख्त होती है और ये आराम से किसी भी स्टोर पे आपको मिल जाएगी, बड़े बड़े स्टोर पे, या फिर ऑनलाइन भी ये मिल जाती है। तो ये ज़रूर मंगा के हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक दो बार ज़रूर इसको ट्राई करें, क्योंकि ये शुगर और ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब यहाँ पर हमने सॉफ़्ट करने के लिए इसको गर्म पानी में भिगोना है 1 घंटा, अगर आपके पास टाइम नहीं है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रात भर नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से भी इसको आप भिगो सकते हैं सारी रात के लिए। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो 1 घंटा 2 घंटा आप इसको गर्म पानी में भिगोएं। 1 घंटा गुजरने के बाद ये देखें कितना स्पंजी हो गया है और ये थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा हो गया है। ये देखें बिल्कुल अब ये सख्त नहीं रहा, सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको इसी तरह से सारा पानी इस तरह दबा के निकाल लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ड्राई चाहिए। ये देखें ये कितने ड्राई हो चुके हैं। तो अब इसको हम फ्राई करते हैं थोड़ा। तो 1 टेबल स्पून में हमने गरम करा और फिर उसमें इसको डालकर फ्राई करा। तो 5 मिनट मैंने इसको दरमियानी आंच पे कुक करा है। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो अच्छे सा गोल्डन सा हो जाए। अगर आप देख सकते हैं तो देखें ये गोल्डन सा हो चुका है। तो ये मैंने इसको 5 मिनट इसको फ्राई करा है। इस तरह से इसको गोल्डन करते हैं। इतनी देर में वो ठंडा होता है। यहाँ पर हमने 1/4 कप ऑयल लिया और इसके अंदर प्याज डालेंगे। तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी इसके अंदर डालिए और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, इस सब को निकाल लेते हैं। अब इतनी देर में प्याज ठंडी हो गई। जितनी देर में प्याज ठंडी होती है इतनी देर में हम इसको मैरिनेशन करेंगे। तो ये देखिए ठंडे हो चुके हैं और ठंडे में ही आपने इसको मैरिनेशन करनी है। मसाले जब भी डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून और दही जो है वो 200 ग्राम इसमें हम डालेंगे। और डालने के बाद फिर इसमें अदरक जाएगी कुचली हुई। आप या तो बारीक नहीं काटें, बल्कि आप उसको थोड़ा सा कुचल ही लें। पेस्ट नहीं जाएगा इसमें, सिर्फ अदरक कुचली हुई 1 टेबल स्पून जाएगी। अच्छी तरह से करें इसको मिक्स और अच्छा ठंडा करने के बाद ही डालिएगा, क्योंकि दही वगैरह भी जा रहा है। अब इतनी देर में यहाँ पर इसकी मैरिनेशन होती है, हम बाकी का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ प्याज हमने पीस ली है, जो अभी फ्राई करी थी उसका पेस्ट बना लिया है। अब ये यहाँ पर उसी तेल में हमने तेज़पत्ता डाला 1 अदद, दालचीनी डाली 1 अदद छोटा सा टुकड़ा, हरी इलायची डाली हमने 3 अदद और 4-5 काली मिर्च डाली हैं। अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। चंद सेकंड ही हमने यहाँ इसको फ्राई करा। उसके बाद जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे और इसको यहाँ तक कुक करेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। प्याज को ऑलरेडी पक्की हुई थी, लेकिन इसमें जो पानी ऐड करा था उसको ड्राई करना था और ऑयल को सेपरेट करना था। तो यहाँ भुनाई करें थोड़ी सी, फिर उसके बाद इसमें वड़ी ऐड कर देंगे हम। अब इसको भी इतना कुक करेंगे कि इसका दही जो है ड्राई हो जाए। ढक के पका लें। अब ये देखें दही जो है ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। ज़बरदस्त सी देखें डिश का कलर हो चुका है। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है, ज़रूर आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, मज़ा दोबाला हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने कसूरी मेथी 1 टीस्पून डाला, गरम मसाला 1 टीस्पून डाला। अच्छी तरह करेंगे इसको मिक्स और तकरीबन आधे से 1 कप पानी डाल के इसको कुक होने के लिए रखेंगे, क्योंकि अभी इसको हमने कुक भी करना है। अभी इसको कुक नहीं करा है, इसको कुक करना है अच्छी तरह से। तो 10 मिनट इसको स्लो आंच पे छोड़ देंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखें ये अच्छे से कुक हो चुकी है, सब कुछ पक चुका है। अब इसको हरे धनिया से गार्निश करते हैं और बारीक बारीक हरा धनिया इसमें काट के डालिएगा। इसको डिश आउट करते हैं। ज़रूर इसको ट्राई करें, किसी भी अच्छे स्टोर पे ये मिल जाएगी, वरना ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।